जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं दीपक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। फिर से हमारे शो चल रहा है 10 मिनट शो के आज सेकंड टॉपिक पे ऊपर। तो आज का टॉपिक है ऑल अमेंडमेंट्स इन वन क्लास। अमेंडमेंट का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है एक सवाल, तो इसको 10 मिनट के अंदर फटाफट तरीके से हम लोग करते हैं रिवाइज। ये सीरीज उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो एग्जाम में जा रहे हैं और फटाफट से टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं। तो 10 मिनट की सीरीज में हम मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हम लोगों को अमेंडमेंट्स के बारे में समझना है, तो सबसे पहले पहला अमेंडमेंट क्या कहता है। अगर मैं फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में बात करता हूं तो आपको दो चीज याद रखनी है। पहला, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू हमें 9th शेड्यूल को जोड़ा है, पहला पॉइंट। और दूसरा, हमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करना है। दोनों पॉइंट याद रख लीजिएगा। पहला अमेंडमेंट जो है वो 9th शेड्यूल को जोड़ता है और सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्ट करने की बात कहता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करते जाएंगे, अमेंडमेंट्स पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, सर कॉमन हाई कोर्ट, यानी एक से ज्यादा राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, पहला पॉइंट ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद आपको जो याद रखना है, यहां पर 4 कैटेगरी के अंदर हमने भारत को पहले बांटा हुआ था, ABCD कैटेगरी। इन सब कैटेगरी को खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी बात की गई है। यह भी किसके अंडर में आता है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। अगली बात यह बोला गया है कि यहां पर ऐसे शो नहीं कर रहा है, यहां पे लिख देते हैं कॉमन हाई कोर्ट, यानी एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए, और कॉमन गवर्नर, एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों के लिए अमेंडमेंट नंबर 7 में शामिल किया गया। तो 7th अमेंडमेंट में आपने क्या क्या पढ़ा, ABCD 4 पार्ट को तोड़कर 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और दूसरा जो किया गया वो कॉमन हाई कोर्ट और कॉमन गवर्नर के बारे में बात की गई। अच्छा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉमन हाई कोर्ट या कॉमन गवर्नर कहता हूं, देयर इज नो लिमिट, यानी एक गवर्नर 2, 3, 4 जितने राज्य उसको मिले या जितने राज्य की जरूरत हो वहां पर काम कर सकता है। उसके बाद सीधा हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट आता हमारे पास 10th के अंदर आपको याद रखना है कि 10वां संशोधन जो आता है उसके अंदर दादर नागर हवेली को भारतीय यूनियन के अंदर जोड़ा गया। 12th शेड्यूल के अंदर गोवा, दमन एंड दीव को जोड़ा गया। 13th के अंदर नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और 14th के अंदर पुदुचेरी को जोड़ा गया। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो 10th को छोड़ के 11, 12, 13 और 14 ये तीनों एक साथ है, बस 10th को थोड़ा अलग याद करना है। नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है 15th के अंदर ये बोला गया है कि हाई कोर्ट की जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है वो पहले 60 साल थी, उसको बढ़ाकर अब 62 साल कर दिया गया। 60 से 62 ईयर्स कर दिया गया है, आपको याद कर लेना है। ये है 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 21st। हमेशा लैंग्वेजेस को याद करने का तरीका क्या है, 21, 71, 92 और 96, ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब भी आपको नजर आएंगे आपका आंसर रहेगा कि भाषाओं को लेकर कुछ परिवर्तन किया गया। जैसे 21वां संशोधन जो है उसमें 15वीं भाषा यानी सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया है। ठीक है, आगे जैसे जैसे आएंगे उनके लैंग्वेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको 21 याद करना है। नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे 24 में यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड बिल आता है तो राष्ट्रपति को उसको साइन करना जरूरी है। आर्टिकल नंबर 111 हमें बात करता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का साइन करने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल नंबर 111 में है। तो आर्टिकल नंबर 24 में ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो उनका साइन करना जरूरी है, ये 24वां कहता है। ठीक है, नेक्स्ट आइएगा 31st में आपको याद रखना है कि यहां पर लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि लोकसभा की सीटें जो है पहले 525 थी, उनको बढ़ाया गया और 545 कर दिया गया। ये बात की गई है 31st अमेंडमेंट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम लोग 35 और 36। देखो 35 जब भी आपके सामने आएगा 35वां संशोधन 1974 के अंदर, तो याद करिएगा कि सिक्किम राज्य को पहले हमने अपना एसोसिएट बनाया 35 के अंदर, लेकिन जैसे हम 36 के अंदर आते हैं इससे अगले अमेंडमेंट के अंदर, तो यहां पर सिक्किम को फुल फ्लैग स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ये कौन सा है, 36 है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आता है 41st अमेंडमेंट, आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 41st ये कहता है कि जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, जितने भी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग हैं, इनकी रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के जजेस की उम्र बढ़ा दी गई है, पहले 60 थी 62 साल, 15वां संशोधन। अब ये कह रहे हैं कि 41वें संशोधन 41st के अमेंडमेंट के अंदर 60 से 62 साल जितने भी हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करें, इनकी उम्र बढ़ा दी गई।
नेक्स्ट आएगा, अब आता है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंदर जो सबसे ज्यादा बदलाव किए गए हैं वो यहीं पर किए गए हैं। एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड को जोड़ा गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तीनों वर्ड याद रखिएगा, 42वां संशोधन है। दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, यह भी आप याद रखिएगा, भाग 4A के अंदर जोड़ा गया है। डीपीएसपी के अंदर 3 नए अमेंडमेंट्स को, 3 नए आर्टिकल्स को जोड़ा गया है, 39A, 43A और 48A। ये तीनों आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद 5 सब्जेक्ट को उठाकर स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद फॉरेस्ट, उसके बाद वाइल्ड लाइफ, उसके बाद वेट एंड मेजर और उसके बाद जस्टिस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। इनमें से कौन सा लिस्ट किस लिस्ट, कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। बाकी और पढ़ने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। तो मोटा मोटा हमने क्या क्या देखा, 42nd अमेंडमेंट के अंदर 3 वर्ड को जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, डीपीएसपी में 3 आर्टिकल्स को जोड़ा गया है, और लास्ट हमने पढ़ा कि 5 सब्जेक्ट स्टेट से उठाकर हमने कॉन्करेंट में डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास 44 अमेंडमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें इसमें सबसे ज्यादा तरीके से याद करनी है। पहला, एक तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया यहां से, एक तो ये याद रख लेना। और दूसरा, जब हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते थे, एक वर्ड हम पहले यूज करते थे जिसको हम बोलते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको हटाकर आर्म्ड रेबिलियन वर्ड यूज किया गया है। इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे आर्म्ड रेबिलियन। ये दोनों चीज याद रखनी है, संपत्ति का अधिकार और आर्म्ड रेबिलियन। ये 44वां संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा 45 छोड़ दो, 46 छोड़ दो, 47 छोड़ दो। अच्छा, 52nd देख लीजिएगा। 52nd अमेंडमेंट क्या कहता है? 52nd अमेंडमेंट 1985 के अंदर हमको बताता है कि एंटी डिफेक्शन, अगर कोई आदमी अपनी पार्टी से विरोध करता है या पार्टी बदलता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ यहां पे लागू होता है। इसको 52nd के थ्रू जोड़ा गया था और आज ये 10वीं अनुसूची के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। 10th शेड्यूल के अंदर भी इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट आएगा 55, 55, 56 छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 57, 61 इस बार के पेपर में भी आया था। यहां पर यह बोला गया है कि जिन लोगों की वोटिंग 21 साल थी उसको कम करके 18 साल कर दिया गया, यानी वोटिंग एज 21 से 18 साल कम सर 61st अमेंडमेंट थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट 65th में आप याद रखिएगा, जब भी आप 65वां संशोधन कहते हैं, हम कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। पहले ना एक स्पेशल ऑफिसर होता था जो इनको लीड करता था, लेकिन 65वें संशोधन में यह बोला गया कि एक पूरा कमीशन बनाते हैं मल्टी मेंबर बॉडी का, जिसको हम नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी कहेंगे। इसको 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ आप याद रखेंगे 65th, 89 और 102। ये कहता है नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी हम एक बनाएंगे, ये दोनों को सेपरेट करता है, और यहां बैकवर्ड क्लास के बारे में बात होती है। ये तीनों अमेंडमेंट आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास 69th को आपको याद रखना है, दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया है। एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया है 69th अमेंडमेंट के अंदर। और 17वां संशोधन ये कहता है कि दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेने की आजादी है। ये कौन सा है? ये 70th अमेंडमेंट है। 71 मैंने आपको याद करवाया था 21, 71, 92 और 96, ये 4 याद करवाए थे। 21 में सिंधी को जोड़ा गया, 71 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया 71 के अंदर। धीरे धीरे याद करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 73 और 74। 73 में पंचायती राज, 74 में म्यूनिसिपैलिटी। बहुत आसान है। इसको जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में, इसको जोड़ा गया है 12वीं अनुसूची यानी शेड्यूल के अंदर जोड़ा गया। नेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद आता है 79th नॉट इंपॉर्टेंट। 82nd छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आएगा 84, 86 पे आएगा। सर 86 क्या कहता है? हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A और आर्टिकल नंबर 51 का ए का क्लोज के, इन दोनों के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना कंपलसरी है। इसको जोड़ा गया है 86th अमेंडमेंट थ्रू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 89th के अंदर अभी हमने पढ़ा था 65 के अंदर एक कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया था, वो किया गया था 89th अमेंडमेंट के थ्रू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 89th के अंदर हमने क्या पढ़ा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब अलग। आर्टिकल नंबर 338 और 338A, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद 91st अमेंडमेंट आपने याद किया, 92nd है, सॉरी 91st अमेंडमेंट आप याद कर लीजिएगा कि यहां पर जो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, इसकी टोटल स्ट्रेंथ 15% टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा है? ये आता है 91st। 92nd सर 21, 71, 92 और 96 सिंधी जोड़ा था, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। अब यहां देख लीजिएगा बोडो, डोगरी,
मैथिली और सैथिली, ये आपको याद करना है। ये कौन सा है? 92nd अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल मिला के भाषाएं कितनी हो गई है? मतलब 22 हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइएगा 97th अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट के अंदर आपको याद रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे संविधान में 3 जगह पर मेंशन है, इसको 97th अमेंडमेंट थ्रू जोड़ा गया है। सबसे पहला आपको याद करना है कहां कहां पर है, एक एक करके। आर्टिकल नंबर 19 में है पहला, आर्टिकल नंबर 43 बी में है दूसरा, और संविधान के भाग नंबर 9 के बी भाग में है। ये तीनों ना याद होनी चाहिए क्योंकि लेटेस्ट एडिशन में है ये 97, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो तीनों आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद आता है 99 में, इसको हटा दो। 100th अमेंडमेंट, यहां पे LBA यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है 100th अमेंडमेंट में। 101 अमेंडमेंट, जीएसटी के बारे में आपको रट लेना है। जीएसटी के बारे में आर्टिकल पहले याद करना है। 217 SSC पूछ चुका है, 269A और 246A, तीनों को याद कर लो। ये जीएसटी के बारे में यहां पे बात की जा रही है। नेक्स्ट आ जाएगा, अच्छा इवन डेट भी याद करना चाहो तो याद कर लेना। नेक्स्ट आता है 102nd में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, रिकॉल करो 65, 89 और 102, यही तो मैंने बात की थी। आर्टिकल नंबर 338, आर्टिकल नंबर 338A और आर्टिकल नंबर 338B, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट, यहां पे बात की जा रही है कि 10% रिजर्वेशन EWS कैटेगरी को दिया जाएगा। ठीक है, EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 104 में बात की गई जो एंग्लो इंडियन थे, जिनको 2 मेंबर को नॉमिनेट राष्ट्रपति करता था, उनको रद्द कर देंगे। गवर्नर को भी अब कोई नॉमिनेशन देने की जरूरत नहीं। लास्ट आता है 105 अमेंडमेंट। 105 अमेंडमेंट की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति को यहां थोड़ी पावर दी गई, वो किसी एरिया को या किसी कैटेगरी को, शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब को थोड़ा रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये मोटा मोटा आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 342 का A और आर्टिकल 366 का 26 का C क्लोज आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं अमेंडमेंट का पूरा टॉपिक आप मेरे साथ रिवाइज कर चुके होंगे। जब भी आप एग्जाम में जाएं प्लीज रिवाइज दीज टाइप ऑफ सीरीज, जो आपके एग्जाम में जल्दी रिवीजन करवाएं, क्योंकि जब हम खाली बैठ के इन चीजों को पढ़ते हैं थोड़ा टाइम लगा देते हैं, लेकिन हम 10-10 मिनट के अंदर इन सभी टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं सेशन सबको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब द चैनल, और आप जो भी टॉपिक चाहते हो कि मैं आने वाली सीरीज में कंप्लीट करूं, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। इस तरह पढ़ते रहें और इस सीरीज को प्यार देते रहें। बाय बाय।